Jai Hind once again, and let's continue with tenses. Okay, so we have seen simple present, simple past tense, simple future tenses. अगर आपने वीडियोस नहीं देखे ना तो अच्छे से एक बार देख लो, क्योंकि उससे आपके तीनों टेंसेस के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके, अब हमको देखना है अगला टेंस, टेंस नंबर 4, एंड दैट इज प्रेजेंट continuous tense. Present continuous tense. ओके, और जैसे मैंने पहले कहा था, जब भी कोई बोर्ड पे टॉपिक लिखे तो पहले ये देखना कि उसमें से क्या क्या चीज है जो आपको पता है. ठीक है, यू नो प्रेजेंट, यू नो टेंस. ये कंटिन्यूअस जो टेंस है, दिस वर्ड इज न्यू टू यू. आप बोलेंगे कंटिन्यूअस का मीनिंग तो हमको मालूम है, तो हमको क्या देखने की जरूरत है. बट टेंसेस में उसका क्या मतलब होता है ये हमको देखना है. और इससे क्या होगा, सिंपल है. एक बार आपको कंटिन्यूअस मालूम पड़ जाए ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों टेंसेस का टाइटल आपको समझ में आ जाएगा, और कब यूज करना ये भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है. ओके, सो व्हाट इज अ कंटिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है ये हम यहां पे अभी देखने वाले हैं. ओके, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है वो देखते पहले. कंटिन्यूअस मीन्स द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट. कंटिन्यूअस जब बोलते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, देखो, द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट. सपोज दिस इज प्रेजेंट टाइम. ओके, हम इसको बोलेंगे नाउ. एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी तक कंटिन्यू है और ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा. दिस इज कंटिन्यूअस टेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पॉट. तो इस वक्त क्या है, एक्शन जारी है. अब इसमें एक और पॉइंट है, वो ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन कब शुरू हुआ ये हमको पता नहीं रहता है. When you talk about continuous tense, we don't know about the beginning of the action. Means, I can indicate it by the use of this dotted line. Action कब शुरू हुआ, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कभी भी हो सकता है. We are not aware about that. और जब continuous tense बोलते हैं ना आप, तो आपको बताना नहीं होता है कि एक्शन कब शुरू हुआ. I am teaching is continuous tense. क्या मैंने बताया आपको एक्शन कब शुरू हुआ? नहीं. तो आपको क्या मालूम पड़ा by my statement? What do you come to know? I am teaching. You know that right now I am teaching. If right now I am teaching, it means I started teaching somewhere in the past. कब? You don't know. Okay? You are reading. You are listening to me. Present continuous, because the action is going on at this time. When did it start? We don't know. When will it end? That also we don't know. So we know only about one thing. It is like I'm sitting in a window and watching outside. I see some birds flying. And what I say, birds are flying. Do I know where they come from? Do I know when they started flying? No. Do I know where are they going? Do I know when will their flight end? No. So this is just the view of window, and I can tell you that at this time this is happening. This is continuous tense. So I call it a window tense. Window tense. Why? Because we can tell only that much what we can see through the window. That is present continuous tense. What will happen if you tell about the beginning? Action कब शुरू हुआ बताया तो क्या होगा? इंग्लिश में ना ऐसी सिचुएशन बताने के लिए एक अलग टेंस बनाया गया है. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अगर आपने बताया कि एक्शन कब शुरू हुई, वो हम आगे देखने वाले टेंस, तब थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको रिमाइंड भी करा के दूंगा मैं. टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, एक्शन इस वक्त जारी है, कब शुरू हुई पता नहीं, कब खत्म होगी पता नहीं, बिकॉज आई हैव शोन दैट बाय द यूज ऑफ एरो.
आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, वी आर कंसर्न अबाउट ओनली वन थिंग, दैट इज इस वक्त एक्शन जारी है. ओके, दिस इज कंटिन्यूअस टेंस. द सेम थिंग हैपेंस इन पास्ट, सेम थिंग हैपेंस इन फ्यूचर. तो जब पास्ट फ्यूचर सीखेंगे तब उसके बारे में और डिटेल में हम सीखने वाले हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. डेफिनेशन क्या आ गया फिर? टू हाईलाइट द डेफिनेशन वी कैन से दैट व्हेन द वर्ब शोज दैट, व्हेन द वर्ब शोज, ऐसे मैं बोल रहा हूं और बार बार बोलूंगा. क्यों बोलूंगा? क्योंकि टेंस तो वर्ब ही दिखाता है ना, इसलिए मैं बोलूंगा. क्योंकि वर्ब शोज, व्हेन द वर्ब शोज दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, we don't know the time, partly finished at the time of speaking means now, and it will go on. This is the definition of present continuous tense. Got it? अब देखो, हम देखते हैं what is the structure of present continuous tense. आपको याद आया होगा कंटिन्यूअस टेंस में मन में देखा था कि कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए टू बी का ऑक्सिलरी जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस आईएनजी. व्हेन दिस कम्स वी से इट इज इन कंटिन्यूअस टेंस. तो स्ट्रक्चर में हमको बात ध्यान में रखना पड़ेगा. इसमें आएगा सब्जेक्ट, देन इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सो यू हैव टू यूज ऑक्सिलरी ऑफ टू बी इन प्रेजेंट टेंस. दे आर am, is, are, plus to show continuous we have to use the ing form of verb, that is fourth form of verb. फिर वो बनेगा present continuous tense में. What do am, is, are show? They show present. ing shows continuous. अब example देखो, जैसे they are वॉचिंग टीवी, ऐसा अगर लिखते हैं तो इसमें वर्ब क्या है? आर वॉचिंग. बाकी ना दे टेंस दिखाता है ना टीवी दिखाता है, तो टेंस ही दिखाएगा. ओके, तो आर ने क्या दिखाया? हमने देखा था टू बी के समय, आर ने दिखाया प्रेजेंट टेंस. वॉचिंग क्या दिखाता है? कंटिन्यूअस टेंस. तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल. ओके, अब हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? ओके, हिंदी में दे आर वॉचिंग टीवी, ऐसा जब लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं कि वह या वे टीवी. अब ज्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे, दूरदर्शन देख रहे थे या दूरचित्रवाणी वगैरह वगैरह देख रहे थे. वह टीवी देख रहे हैं, ऐसा आएगा, देख रहे हैं. ओके, वह तो सब्जेक्ट है, टीवी तो ऑब्जेक्ट है. वर्ब कहां है? वर्ब यहां है, देख रहे हैं. तो इसमें जो वॉच है वो मतलब देख, राइट, और रहे मतलब आईएनजी, और आर मतलब है. ओके, ऐसा मीनिंग होता है. ओके, वह खाना खा रहे हैं, तो खाना खा मतलब ईट रहे हैं. ओके, तो है इसलिए यूज किया बिकॉज इज इन प्रेजेंट टेंस. तो इन शॉर्ट वी कैन से कि यहां पे जो आईएनजी आता है उसका मतलब होता है रहे और आर का मतलब होता है. अब आप टेंस चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, यू नो हाउ टू डू दैट. ओके, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? अब इसके आगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव का कोई टेंशन नहीं है. यू हैव टू यूज नॉट with the auxiliary. They are not watching TV. Okay, interrogative subject operator inversion, you know कैसे करना है, वो भी कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, फिर उसके आगे WH वर्ड लगाओ. ओके, why are they watching TV? Where are they watching TV? How are they watching TV? You can use. जैसे चाहे वैसे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं. एक बार ये स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया, सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्वर्जन, यू विल नेवर डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन डूइंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, तो ये उसका स्ट्रक्चर है. देन कम्स यूज. यूजेस क्या है?
पहला यूज, एज इन द डेफिनेशन। एज इन द डेफिनेशन मतलब जैसे डेफिनेशन में बताया गया है उसके हिसाब से। क्या बताया डेफिनेशन में? एक्शन पास्ट में शुरू हुई, कब शुरू हुई पता नहीं, प्रेजेंट में थोड़ी सी कंप्लीट है, ऐसी जारी रहेगी। अगर आपको ऐसी ही कोई सिचुएशन बतानी है, सेम सिचुएशन अगर बतानी है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। वेन एवर यू वॉन्ट टू शो कि पास्ट में एक्शन शुरू हुई, थोड़ी सी कंप्लीट हुई और ऐसी जारी रहेगी, यू कैन यूज दिस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, somebody calls you और आपको पूछता है क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आप बोलते हैं कि आई एम वॉचिंग टीवी। पूरा वही आ गया इसके अंदर, आई एम वॉचिंग टीवी। कब शुरू हुआ पता नहीं, कब खत्म होगा पता नहीं, इस वक्त एक्शन जारी है। तो बोलते समय जो एक्शन जारी है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक और यूज है, to indicate any such action which is not actually going on at the time of speaking but continues in the background। बोलते समय जारी नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में जारी रहता है, बोलते समय जारी नहीं है। कैसा? जैसे अगर समझो किसी को बुक पढ़ने की हैबिट है, ओके, और वो आपको मिला जॉगिंग में, और जॉगिंग में आपने उसको पूछा क्या कर रहे हो, अगर वो बोलता है मैं जॉगिंग कर रहा हूं, ओके, दैट इज नॉट द सुटेबल आंसर। अगर आप उसको बोलते हैं कि तुम आजकल क्या पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं बोलेगा ना मैं घर पे जाके फिर ऐसा पढ़ूंगा। ही विल से आई एम रीडिंग मृत्युंजय, ओके, आई एम रीडिंग श्रीमान योगी, ऐसा नहीं, ऐसा बोलेगा वो। और जब वो ऐसा कहता है आई एम रीडिंग दिस बुक, इसका मतलब वो उस वक्त बोल रहा है क्या, उस वक्त पढ़ रहा है क्या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग? नहीं, घर पे जाएगा, खाना खाएगा, टाइम मिला तो बुक पढ़ेगा, बैकग्राउंड में एक्शन जारी रहेगा। अगर आप किसी को मिलते हैं मूवीज में, मूवी देखने गए तब, और तब आप उसको पूछते हैं कि कहाँ पे काम कर रहे हो तुम, तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा मैं मेहिको में काम कर रहा हूं, ओके, या मैं रिलायंस में काम कर रहा हूं। उस वक्त काम कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन मूवी देखेगा, घर पे जाएगा, कल फिर से जॉब करेगा, बाहर घूमने जाएगा, वापस आएगा, फिर से जॉब करेगा, फिर से काम करेगा, बैकग्राउंड में एक्शन जारी रहेगी। ओके, ये सेकंड यूज है, जो बैकग्राउंड में एक्शन जारी रहता है। जो सामने चालू है उसको तो यूज करते ही हैं, लेकिन दूसरा बैकग्राउंड में भी इंडिकेट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, इसका तीसरा यूज थोड़ा सा अलग है। इट इज यूज टू शो एनी एक्शन दैट इज प्लान्ड इन द नियरेस्ट फ्यूचर। ओके, एंड फॉर दैट मोस्ट ऑफ द टाइम this construction is used, going to construction, going to, जैसे you can tell I'm going to do this thing tomorrow, जैसे we are going to celebrate this birthday at home, okay, we are going to help the needy people, means action that is planned in the future, उसको अगर दिखाना है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, फ्यूचर का एक्शन अगर आपको दिखाना है तो। दिस इज अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स मूव क्विकली एट द नेक्स्ट टेंस, एंड दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। Now what is past continuous tense? पहले हमको देखना पड़ेगा कि उसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन सिंपल है, जैसे सिंपल प्रेजेंट का, सॉरी जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वैसा ही पास्ट कंटिन्यूअस, सब कुछ वैसा ही, सिर्फ वर्ड बदलेगा। यहां पे क्या आएगा? पास्ट। इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट हमको यूज करना पड़ेगा पास्ट। ओके, तो डेफिनेशन आएगा व्हेन द वर्ब शोज दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, we don't know the time, partly finished at a particular moment in past itself and was going on. See, इसमें how can we explain that? उसको कैसे देख सकते हैं? समझो, सबसे पहले तो इसमें हमको एक टाइम देना पड़ेगा, और ये टाइम अब हमको लेना पड़ेगा पास्ट का, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
जैसे कल रात 8 बजे, एक टाइम हमने दिया, कल रात 8 बजे, ठीक है। तो दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन अ टाइम इन पास्ट। और एक एक्शन उससे पहले शुरू हुई और उसके बाद 8 बजे के बाद जारी रही। एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। अच्छा, कब शुरू हुई अगेन पता नहीं। मैं कल रात 8 बजे टीवी देख रहा था। मैंने बताया कि आपको कब देखना शुरू किया, मैंने नहीं बताया। कब शुरू होगा, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, कुछ भी हो सकता है। कहीं पे भी एक्शन स्टार्ट हो सकती है पर बताया नहीं जाता। ओके, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट और पार्टली कंप्लीटेड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस विंडो, 8 बजे, कल रात 8 बजे का विंडो। ओके, थोड़ा सा एक्शन कंप्लीट हुई और इट वॉज गोइंग ऑन, वो जारी था। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ना हमको आरंभ का पता है ना हमको अंत का पता है। वो क्या पता है, इतना ही कि पास्ट में एक टाइम दिया, उस वक्त एक्शन जारी थी। ओके, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का? ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है उसका। सब्जेक्ट, नाउ यू हैव टू यूज ऑक्सिलरी ऑफ टू बी, और टू बी का ऑक्सिलरी अब आएगा पास्ट टेंस में। ओके, और वो है वॉज और वर प्लस आईएनजी। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी। वॉज वर क्या दिखाता है, पास्ट। आईएनजी क्या दिखाएगा, कंटिन्यूअस। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपल। अब यहां पर फिर उस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल में अगर हम लेंगे कि आई वॉज प्लेइंग, तो इसमें आई का मतलब होता है मैं, और हम लिखते हैं मैं खेल रहा था। आई का मतलब मैं, और वॉज प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहा था। ओके, और प्ले का मतलब होता है खेल, और वॉज का मतलब होता है था, आईएनजी का मतलब होता है रहा। तो वॉज प्लेइंग या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब रहा, रही, रहे, था, थी, थे, लाइक दैट। जैसे वह खेल रहा था, अगर कोई लड़की है तो वह खेल रही थी, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो वे खेल रहे थे। ये मीनिंग होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, रहा था, रही थी, रहे थे, लाइक दैट। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस का ये स्ट्रक्चर आएगा। नेगेटिव यू कैन डू इट वेरी इजीली बिकॉज ऑक्सिलरी इज देयर, उसको ऐड नॉट कर सकते आप। इंट्रोगेटिव ऑक्सिलरी है मतलब ऑपरेटर है, यू कैन डू सब्जेक्ट ऑपरेटर इन्वर्जन और उसको WH वर्ड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका नेगेटिव आप कर सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या है? सिंपल, देयर इज ओनली वन यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड दैट इज it is used to indicate any such action that happens like this in definition। definition में जैसे बताया वैसे बताया गया हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं this past continuous tense। मतलब कैसे, आपको बोलना है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुई, थोड़ी सी कंप्लीट हुई और ऐसे ही जारी रहेगी। ओके, जारी रहने वाली थी, ये दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब आपको किसी ने पूछा कि मैंने तुमको कल कितनी बार कॉल किया, तुमने फोन नहीं उठाया, तो आप पूछेंगे कब कॉल किया, तो बोलेगा कल रात 10 बजे कॉल किया, तो आप बोलेंगे अरे हाँ तब मैं टीवी देख रहा था। 10 बजे का टाइम था, आपने बताया कि एक्शन पास्ट में शुरू हुई टीवी देखने की, 10 बजे थोड़ी सी कंप्लीट हुई, ऐसे ही जारी रहेगी। दिस इज द टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस सीरीज में का अगला टेंस जो हमको देखना है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डेफिनेशन इसका,
जैसा बाकी दो टेंसेस का है वैसा ही इसका भी डेफिनेशन आएगा. दैट इज व्हेन द वर्ब शोज दैट एन एक्शन विल स्टार्ट एट सम टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कभी भी शुरू हो सकता है. इट विल बी गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन फ्यूचर एंड विल कंटिन्यू फर्दर. ओके, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो सिचुएशन कैसा आएगा, अभी एक टाइम देना पड़ेगा हमको फ्यूचर में. जैसे समझो मैंने कहा कि आज शाम 4 बजे, अभी मैंने फ्यूचर में एक टाइम दिया और मैंने बोला कि एक्शन पास्ट में शुरू होगी, कभी भी शुरू हो सकती है, फ्यूचर में भी शुरू हो सकती है, ऐसी जारी रहेगी. एंड अगेन सेम टिपिकल थिंग, कब एक्शन शुरू हुई बताने की जरूरत नहीं है. फिर से हमको क्या चिंता है, सिर्फ 4 बजे के बारे में. 4 बजे क्या हो रहा था, 4 बजे एक्शन जारी थी. इट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इस स्ट्रक्चर के ऊपर से ना आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, आप सब कुछ इसमें बताता है. सी, when the verb shows that an action started sometimes, कोई भी टाइम पे स्टार्ट हुआ, partly finished at a particular moment in future and will continue further. स्ट्रक्चर पे से डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा. ओके, तो स्ट्रक्चर याद करो, पिक्चर्स याद करो, अपना माइंड पिक्चर ज्यादा याद रखता है. ये है उसका डेफिनेशन. अब हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या आएगा. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा इसके बारे में सीखना पड़ेगा हमको. इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वी विल हैव शल और विल प्लस एक नई चीज इसके अंदर आई है, दैट इज बी. ओके, देन प्लस आईएनजी. दिस इज स्ट्रक्चर. शल विल प्लस बी प्लस आईएनजी. शल विल क्या दिखाता है, फ्यूचर. ओके, आईएनजी क्या दिखाता है, कंटिन्यूअस. तो बी का क्या काम, कुछ दिखा तो नहीं रहा है, वो कुछ दिखा तो नहीं रहा, फिर बी क्या कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर, ये हमको देखना है. और हमने देखा था कि बी बीन बी जब मिलेंगे तब हम देखेंगे, तो यहां पे मिला. ओके, बी के यहां पे आने का तो फर्स्ट रीजन, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आप टू बी के ऑक्सिलरी के बिना लिख नहीं सकते. तो यूजिंग ऑक्सिलरी ऑफ टू बी इज कंपल्सरी, राइट? आर यू गेटिंग मी? टू बी का ऑक्सिलरी यूज करना कंपल्सरी है. तो फ्यूचर में भी टू बी का ऑक्सिलरी आएगा. एंड व्हाट आर द टू बीज ऑक्सिलरी वी हैव, एम इज आर वाज वेयर. कैन वी यूज एम इज आर हियर? नो. व्हाई? शल विल ने फ्यूचर दिखाया, एम इज आर आके प्रेजेंट दिखाएंगे. प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ नहीं आ सकते. ओके, तो एम इज आर नहीं आएगा, वॉज वेयर भी नहीं आएगा. सेम रीजन, शल विल ने फ्यूचर दिखाया, वॉज वेयर पास्ट दिखाएगा, पास्ट फ्यूचर साथ में नहीं आ सकते. अब टू बी का ऑक्सिलरी यूज करना तो कंपलसरी है, राइट? लेकिन ऐसा चाहिए जो ना पास्ट दिखाए ना प्रेजेंट दिखाए. फिर फ्यूचर दिखाए तो चलता है, पर फ्यूचर दिखाने वाला कोई टू बी का ऑक्सिलरी नहीं है. और वैसे भी फ्यूचर दिखाने वाले भी किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैल विल ने फ्यूचर दिखाया है. तो ऐसा हमको टू बी का ऑक्सिलरी चाहिए जो टेंस ना दिखाए. और बी है, याद रखना, टू बी का ऑक्सिलरी ऐसी जगह, बी ऐसी जगह पे आता है वेयर यू नीड ऑक्सिलरी ऑफ टू बी. टू बी का ऑक्सिलरी लगता है, पर एम इज आर वॉज वेयर नहीं चलते. आई रिपीट, वी नीड ऑक्सिलरी ऑफ टू बी, बट एम इज आर वॉज वेयर नहीं चलते किसी कारणवश. ऐसे हर जगह पे बी आता है. ओके, तो यहां पे बी आएगा, क्योंकि और टू बी का ऑक्सिलरी जो बी जो है ये टेंस नहीं दिखा रहा है, ये कोई टेंस नहीं दिखाता है. तो हमको टू बी के ऑक्सिलरी की जरूरत है कंटिन्यूअस टेंस के लिए, आ गया. टेंस नहीं दिखा रहा है, चलता है, क्योंकि जो दिखाना था सब दिख गया.
अब और किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, तो टू बी चुपचाप आके बैठेगा। ओके, अब बोलेंगे इसके बिना नहीं चलेगा क्या? बी हमने नहीं चलेगा तो क्या होगा? तो यहां पे टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूं। जैसे दे विल बी प्लेइंग, ऐसा सेंटेंस मैंने लिखा, और अगर मैंने यहां पे बी नहीं लिखा तो क्या होगा? तो विल का और प्लेइंग का आपस में जमेगा नहीं, उनका जमेगा नहीं। क्यों नहीं जमेगा? विल मॉडल ऑक्सिलरी है, एंड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी व्हाट विल नीड्स, विल को लगता है कि उसके बाद बेसिक फॉर्म चाहिए, और क्या आया? आईएनजी फॉर्म। विल बोलता है नॉट पॉसिबल, मुझे वो नहीं चलेगा, उसके लिए बेसिक फॉर्म लगता है। तो प्लेइंग भी क्या बोलता है, मेरा भी विल के साथ जमता नहीं, मुझे भी मेरे पहले टू बी का ऑक्सिलरी चाहिए। तो इन दोनों का एडजस्टमेंट करने के लिए बी आया। तो बी ने क्या किया? विल बोलता है मेरे पास बेसिक फॉर्म चाहिए। बी बेसिक है क्या? यस, बी बेसिक फॉर्म है, क्योंकि उसको आईएनजी लगा सकते हैं। आगे देखेंगे हम बेसिक फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करना। बी को आईएनजी लगा सकते हैं, इसके पहले टू लगा सकते हैं, तो बी बेसिक है। तो विल का टेंशन खत्म हो गया, प्लेइंग का भी टेंशन खत्म हो गया। ऐसा दोनों में मांडवली करने का काम बी करता है। अब दोनों सेटिस्फाइड है, ये काम बी का है, और बहुत सारी जगह पे उसको हम यूज करने वाले हैं आगे। सिर्फ ध्यान में रखना कहां पे यूज करते हैं। वी नीड वन ऑक्सिलरी ऑफ टू बी, बट एम इज आर वॉज वेयर कांट बी यूज्ड, ऐसे हर जगह पे बी आता है। ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस कौन से? यूज ही कह सकते, देर इज ओनली वन यूज, एज इन द डेफिनेशन। व्हेनेवर यू वांट टू शो एनी सिचुएशन, जैसे डेफिनेशन में बताया गया है, वैसे सिचुएशन में आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत कम हम यूज करते हैं इसका। ओके, तो ज्यादातर चलने वाले 5 ही टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी सब कम यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ इसका भी यूज बहुत कम होता है। जैसे अगर आपको किसी ने पूछा कि कल दोपहर 12 बजे तुम क्या करते रहोगे, तो आप बोलेंगे मैं ऐसा ऐसा करता रहूंगा, मैं खाना खाता रहूंगा, मैं टीवी देखता रहूंगा, मैं पढ़ाई करता रहूंगा। टू शो दैट सिचुएशन यू यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो बहुत कम इसका यूज होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट 3 कंटिन्यूअस टेंसेस। ओके, तो आई होप आप याद रखेंगे। हम अगले वीडियो में इसके बारे में, अगले टेंसेस के बारे में जानकारी लेंगे। जय हिंद।